12वीं कक्षा के देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। आप लोग आज इसलिए पढ़ रहे होंगे क्योंकि आपको अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। वीडियो का आरंभ इन पंक्तियों के साथ होता है ताकि आप लोग अंदर से ऊर्जावान बने और बाहर में आपके कलम कोरे कागज पर इतनी चले और आप इतने पन्नों को पलटें और ज्ञान का अर्जन करें कि उस ज्ञान की नदी में डुबकियां लगा करके आप लोग अनमोल मोती चुन सके और आप लोग समाज में अपने जीवन में अपनी एक विशेष पहचान बना सके। यही मंगल प्रार्थना आप सबके लिए करता हूँ। इसलिए हर रोज विभिन्न प्रकार के कोट्स के माध्यम से अथवा जब भी वीडियो सेशन आपकी आंखों के सम्मुख में पेश करने का प्रयास करता हूँ तो ये प्रयास करता हूँ कि ये मेरे कुछ एक शब्द जो हैं वो आपके अंदर ऊर्जा का संचार करे और ऊर्जा का संचार भी सकारात्मकता से ओतप्रोत हो, उसमें किंचित भी नकारात्मक भाव न हो कि आपके मनोबल को ठेस पहुँचे। आप लोग कल की तारीख में कुछ विशेष करेंगे तो इसमें मेरी भी विशेष उपलब्धि रहेगी। मैं बेशक मेरे जीवन की दिनचर्या सामान्य गतिविधियों से होकर के गुजर रही है। मेरे जीवन में मैंने स्वयं एक विशेष पहचान अर्जित नहीं की और नहीं कर पाने की कोशिश में कहीं कहीं रत हूँ, मगर फिर भी प्रयास रहता है कि कुछ न कुछ विशेष करूँ, आप सबके लिए विशेष दूँ। तो यही मंगल प्रार्थना आप सबके लिए है। इन्हीं मंगल प्रार्थनाओं के साथ आपके बीच में पुनः एक चैप्टर लेकर के आपके बीच में प्रेजेंट हूँ, जिस चैप्टर का नाम है रोज, जिसके रचनाकार है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। अब साहित्य जगत के एक अनमोल सितारे सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने इस रोज में बताया क्या है उसके विषय में थोड़ी सी आपको मैं भूमिका बता देता हूँ। तत्पश्चात मैं उन प्रश्नों का आपके बीच में जिक्र करूंगा जो प्रश्न 2013 से लेकर के 2024 के अंतराल में इस चैप्टर से जो सवाल पूछे गए हैं उन प्रश्नों का विश्लेषण मैं करूंगा। बेशक उस प्रश्न की संख्या 4 ही है, मगर उन चारों प्रश्नों का विश्लेषण इतने अच्छे ढंग से किया जाएगा कि आने वाले 40 वर्षों तक आपके मानस पटल पर उस प्रश्न का उत्तर सदा के लिए अंकित रहेगा। तो प्रथमतः तो इस चैप्टर की भूमिका मैं बता दूं। इस चैप्टर का शीर्षक ही है रोज, है ना। तो हमारे दैनिक जीवन में रोज जो गतिविधियां होती है, चाहे पुरुष का जीवन हो अथवा स्त्री का जीवन हो, बहरहाल पुरुष के जीवन से अत्यधिक संघर्ष, अत्यधिक कष्ट, कहीं कष्टपूर्ण जीवन कहीं कहीं कहा जाए स्त्री का है, मगर स्त्री के जीवन में जो कष्ट है, जो पीड़ाएं हैं, जो दुख है, उससे कम पुरुषों का भी जीवनचर्या नहीं है। ऐसी बात नहीं है। पुरुषों के जीवन में समान दुख है, समान पीड़ाएं हैं, समान चिंतन है, असमान वो तमाम गतिविधियां हैं जो कि एक आम व्यक्ति सहन करता है। चाहे धूप की तपिश सहन करना हो, ठंड की ठिठुरन सहन करना हो, बारिश की बूंदों को सहन करना हो, तो उसी प्रकार का कुछ यह चैप्टर संदेश से ओतप्रोत है। जिस संदेश में एक महिला है जिसका नाम मालती है, जो कि हर रोज अपने जीवन में अथाह संघर्ष, अथाह दुख, अथाह दर्द सहन कर रही है और रोज के कार्यों में इतनी उलझ चुकी है कि बाल्यावस्था में उसके चेहरे पर जो खुशी की रौनक दिखाई पड़ती थी उसकी जगह पर एक सन्नाटा पसरा हुआ है और उसके जीवन में वो सुख, वो शांति, वो समृद्धि वर्तमान में नहीं है जो कि अतीत में थी। तो यही एक स्त्री के जीवन चक्र का भरसक अज्ञे जी ने पीड़ा परोसने का कार्य किया है इस कहानी के माध्यम से। अब इस कहानी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अब तक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों की ओर मैं चलता हूं। तो प्रथम प्रश्न है इस पाठ से कि मालती के पति का परिचय दे। तो लिखेंगे मालती के पति का नाम महेश्वर था और महेश्वर का कार्य भी यंत्रवत चलता है, अर्थात जिस प्रकार एक मशीन कार्य करता है कि कुछ अंतराल कार्य करने के पश्चात पुनः वह विराम अवस्था में चला आता है और पुनः एक निश्चित समय अंतराल के उपरांत पुनः वह कार्य में मग्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार की दिनचर्या महेश्वर की थी। महेश्वर ससमय कार्य पर चला जाता था। वह कार्य करता क्या था, तो महेश्वर जो है वह गैंग्रीन के रोगियों का ऑपरेशन किया करते थे और वह क्या कहते हैं अस्पतालों में गैंग्रीन से मरने वाले लोगों के असमय काल के ग्रास बन जाने के कारण इतने पत्थर दिल हो चुके थे कि उनको इंसान और स्वयं परिवार के सदस्यों के प्रति ममत्व और कहीं न कहीं ममता जनित व्यवहार जो होता है वह बिल्कुल ही नहीं था। परिवार के सदस्यों का हालचाल पूछना, मालती का हालचाल पूछना, बेटा टीटी का हाल पूछना, तो ये सभी भी किसी प्रकार का कोई भी वातावरण नहीं था।
महेश्वर आते थे, निश्चित समय के अंतराल के पश्चात भोजन बना रहता था, खाना खा लेते थे, पुनः तैयार होकर के अगली सुबह पुनः काम पर चले जाते थे। न तो बेटे की टिटी का हाल पूछना और न ही मालती के हाल समाचार को जानना वे आवश्यक समझते थे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, रोज शीर्षक कहानी के आधार पर बताएं। तो लिखेंगे मालती के घर का वातावरण मुझे यंत्रवत लगा, अर्थात एक यंत्र की तरह लगा, एक मशीन की तरह लगा, जहाँ पर स्वयं मालती और मालती का पति महेश्वर दोनों अपने जीवन के कार्यों में लगे हुए हैं। सभी के जीवन में समय का तो पाबंद है, मगर एक दूसरे के प्रति प्रेम का अति अभाव है। एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव जो है, परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम, अपनत्व का जो भावना होता है, वह उनके घर में देखने के लिए नहीं मिला। उनके घर का वातावरण जिस प्रकार यंत्र जो होता है, उसको न तो स्वयं के दुख से कोई मतलब होता है, न ही परिवार में जिस घर में वह यंत्र रहता है उस परिवार के सदस्यों के मन में क्या चल रहा है, कौन सी पीड़ाएं उसके मन में है, तो उससे यंत्र का कोई मतलब नहीं होता। मतलब यंत्र जो है सो निर्जीव होकर के भी निर्जीव है, इसलिए उसके अंदर वह संवेदना नहीं है। मगर मालती के घर में सब मालती और क्या कहते हैं महेश्वर सजीव होने के बावजूद उनके अंदर वो ममता जनित व्यवहार, वो अपनत्व वाला भाव नहीं था जो कि एक परिवार के सदस्यों के प्रति होना चाहिए। इसके पश्चात तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी के आधार पर मालती का चरित्र चित्रण करें। तो लिखेंगे रोज कहानी के आधार पर मालती के चरित्र का चित्रण करते हुए यदि कहा जाए तो यह कहा जा सकता है कि मालती का चरित्र अत्यंत पवित्र था और वह एक स्त्री के जीवनचर्या का जो भी कार्य होता है उस कार्य को वो भलीभांति हर रोज करती है। ससमय अपने पति के लिए खाना बनाती है, अपने बच्चे की भी देखभाल करती है, मगर उसके चेहरे पर एक सन्नाटा है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए कई वर्ष हो गए थे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पार्ट से कि रोज कहानी में कहानीकार ने किस प्रकार मालती की अंतः स्थिति बाह्य स्थिति का वर्णन किया है। तो लिखेंगे रोज कहानी की में मालती के अंतः स्थिति और बाह्य स्थिति का वर्णन करते हुए लेखक ने यह बताया है कि मालती के अंदर में एक अजब प्रकार का संघर्ष चल रहा है, एक अजब प्रकार का दुख कहीं न कहीं उसको सहन करना पड़ रहा है। वहीं पर बाहर से मालती अपने दुख को व्यक्त नहीं कर रही है, बल्कि वो यह जताना चाहती रहती है निरंतर कि उसके जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं है। वो अपना दुख किसी के समक्ष साझा नहीं करती है, बल्कि अंदर ही अंदर वो आंतरिक रूप से अत्यंत घुटन महसूस करती है। इस प्रकार इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप लोग मन से पढ़ें, इसलिए मन से पढ़ें क्योंकि आपको मन मुताबिक सफलता अर्जित हो और इतनी शानदार सफलता अर्जित हो कि भविष्य में आपको स्वयं पर गर्व हो और आपके माता पिता जो हैं उनको भी आप पर गर्व हो।